संसार में कहीं भी अमृत और विष दोनों एक जगह नहीं पाए जाते। लेकिन हमारे शरीर में एक स्थान है जहां ये दोनों पाए जाते हैं, हमारी जिह्वा। इसी में विष है और इसी में अमृत है। और यदि आप अपने जीवन में मुश्किलों को आमंत्रित करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। इस वाणी का प्रयोग कीजिए। आप जहर भी उगल सकते हैं और आप ही अमृतमयी मधुर वाणी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कई समस्याओं का समाधान आपकी वाणी है, मधुर वाणी। और किसी ने तो बहुत अच्छा कहा है, कि सांपों को सपेरों ने बांध रखा है, ये कहकर। सांपों को सपेरों ने बांध रखा है ये कहकर कि आज इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। आज इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। कैसे दंशन होगा? वाणी से। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि उसकी वाणी में कितनी मधुरता है कि वह व्यक्ति मन ही खरीद लेता है। वो इतना धनी है, उसकी वाणी में इतनी मधुरता है कि वो मन ही खरीद लेता है। कुछ लोग कितना मधुर बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है। और कोई कठोर बोले तो अच्छा है? नहीं। इतना मीठे भी ना बनो कि कोई निगल जाए, और इतने कड़वे भी मां बनो कि कोई थूक दे। नीम की भांति कड़वे भी मां बनो और इतने मीठे भी ना बनो कि कोई आपको उसका ही विफल कर दे। नहीं, मीठा बोलना चाहिए, लेकिन कैसा मीठा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, मीठा बोलो। और मीठा बोलना है लेकिन सत्य भी हो। और याद रखें, मीठा बोलना बहुत आवश्यक है, मधुर। परिवार को यदि साथ लेकर चलना है तो जीवन में मधुरता रखनी होगी, वाणी में मधुरता रखनी होगी। विच्छेदन वाणी से ही तो होता है, और परिवार संगठित भी है वाणी से। कई लोगों ने कहा कि नीम को कड़वा कहकर नीम की तौहीन ना करो। नीम को कड़वा कहकर नीम की तौहीन ना करो। उस नीम से ज्यादा हमारे जीवन के अनुभव कड़वे हैं। उस नीम से ज्यादा हमारे जीवन के अनुभव कड़वे हैं। प्रयास करना किसी को कड़वे शब्द ना देना, किसी को कठोर ना बोलना। प्रयास करना। और मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है। मीठा बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती। और कड़वा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती। सारी वाणी का खेल है। और यहां आपके मन में भले ही दुर्भावना ना हो, लेकिन वाणी कभी कठोर मत बोलना। वाणी की कठोरता बहुत बड़ा अपराध है। और जिसको ये समझ में आ जाए आपने किसी के प्रति अपराध कर दिया हो तो क्षमा मांग लेना, आपके वो पाप माफ कर दिए जाएंगे यदि आप प्रायश्चित कर लोगे। और यदि ऐसा नहीं किया तो उसका फल भी परमात्मा देते हैं। वो आड़े आता है, हमारे सामने आता है। वाणी को बहुत सोच समझकर हम प्रयास करें, हमारे मुख से अपशब्द ना निकले।